भगवान शिव जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं और विष्णु जी पालक हैं, ठीक इसी क्रम में भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं। उनका रहस्य सहन, वेशभूषा विचित्र है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव के 108 नाम व उनका अर्थ। 1. शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप। 2. महेश्वर का अर्थ होता है माया के अधीश्वर। 3. शंभु का अर्थ होता है आनंद स्वरूप वाले। 4. पिनाकी का अर्थ होता है पिनाक धनुष धारण करने वाले। 5. शशिशेखर का अर्थ होता है चंद्रमा धारण करने वाले। 6. वामदेव का अर्थ होता है अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले। 7. विरूपाक्ष का अर्थ होता है विचित्र अथवा 3 आंख वाले। 8. कपटी का अर्थ होता है जटा धारण करने वाले। 9. नीललोहित का अर्थ होता है नीले और लाल रंग वाले। 10. शंकर का अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाले। 11. शूलपाणी का अर्थ होता है हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले। 12. खटवांगी का अर्थ होता है खटिया का एक पाया रखने वाले। 13. विष्णुवल्लभ का अर्थ होता है भगवान विष्णु के अति प्रिय। 14. शिपिविष्ट का अर्थ होता है सितुहा में प्रवेश करने वाले। 15. अंबिकानाथ का अर्थ होता है देवी भगवती के पति। 16. श्रीकंठ का अर्थ होता है सुंदर कंठ वाले। 17. भक्तवत्सल का अर्थ होता है भक्तों को अत्यंत स्नेह करने वाले। 18. भव का अर्थ होता है संसार के रूप में प्रकट होने वाले। 19. शर्व का अर्थ होता है कष्टों को नष्ट करने वाले। 20. त्रिलोकेश का अर्थ होता है तीनों लोकों के स्वामी। 21. शितिकंठ का अर्थ होता है सफेद कंठ वाले। 22. शिवाप्रिय का अर्थ होता है पार्वती के प्रिय। 23. उग्र का अर्थ होता है अत्यंत उग्र रूप वाले। 24. कपाली का अर्थ होता है कपाल धारण करने वाले। 25. कामारी का अर्थ होता है कामदेव के शत्रु अंधकार को हरने वाले। 26. सुरसुदन का अर्थ होता है अंधक दैत्य को मारने वाले। 27. गंगाधर का अर्थ होता है गंगा को जटाओं में धारण करने वाले। 28. ललाटाक्ष का अर्थ होता है माथे पर आंख धारण किए हुए। 29. महाकाल का अर्थ होता है कालों के भी काल। 30. कृपानिधि का अर्थ होता है करुणा की खान। 31. भीम का अर्थ होता है भयंकर या रुद्र रूप वाले। 32. परशुहस्त का अर्थ होता है हाथ में फरसा धारण करने वाले। 33. मृगपाणी का अर्थ होता है हाथ में हिरण धारण करने वाले। 34. जटाधर का अर्थ होता है जटा रखने वाले। 35. कैलाशवासी का अर्थ होता है कैलाश पर निवास करने वाले। 36. कवची का अर्थ होता है कवच धारण करने वाले। 37. कठोर का अर्थ होता है अत्यंत मजबूत देह वाले। 38. त्रिपुरांतक का अर्थ होता है त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले। 39. वृषांक का अर्थ होता है बैल चिन्ह की ध्वजा वाले। 40. वृषभारूढ़ का अर्थ होता है बैल पर सवार होने वाले। 41. भस्मोदुलित विग्रह का अर्थ होता है भस्म लगाने वाले। 42. सांप्रियक का अर्थ होता है सामगान से प्रेम करने वाले। 43. स्वरमयी का अर्थ होता है सातों स्वरों में निवास करने वाले। 44. त्रिमूर्ति का अर्थ होता है वेदरूपी विग्रह करने वाले। 45. अनीश्वर का अर्थ होता है जो स्वयं ही सबके स्वामी है। 46. सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाले। 47. परमात्मा का अर्थ होता है सब आत्माओं में सर्वोच्च। 48. सोम सूर्य अग्निलोचन का अर्थ होता है चंद्र, सूर्य और अग्निरूपी आंख वाले। 49. हवि का अर्थ होता है आहुति रूपी द्रव्य वाले। 50. यज्ञ में का अर्थ होता है यज्ञ स्वरूप वाले। 51. सोम का अर्थ होता है उमा के सहित रूप वाले। 52. पंचवक्त्र का अर्थ होता है 5 मुख वाले। 53. सदाशिव का अर्थ होता है नित्य कल्याण रूप वाले। 54. विश्वेश्वर का अर्थ होता है विश्व के ईश्वर। 55. वीरभद्र का अर्थ होता है वीर तथा शांत स्वरूप वाले। 56. गणनाथ का अर्थ होता है गणों के स्वामी। 57. प्रजापति का अर्थ होता है प्रजा का पालन पोषण करने वाले। 58. हिरण्यरेता का अर्थ होता है स्वर्ण तेज वाले। 59. दुर्धुष्ट का अर्थ होता है किसी से न हारने वाले। 60. गिरीश का अर्थ होता है पर्वतों के स्वामी। 61. गिरीश्वर का अर्थ होता है कैलाश पर्वत पर रहने वाले। 62. अंग का अर्थ होता है
पापरहित या पुण्य आत्मा। 63 भुजंग भूषण का अर्थ होता है सांपों व नागों के आभूषण धारण करने वाले। 64 भर्ग का अर्थ होता है पापों का नाश करने वाले। 65 गिरिधनवा का अर्थ होता है मेरू पर्वत को धनुष बनाने वाले। 66 गिरिप्रिय का अर्थ होता है पर्वत को प्रेम करने वाले। 67 कृत्तिवासा का अर्थ होता है गज्जर्म पहनने वाले। 68 पुराराती का अर्थ होता है पुरों का नाश करने वाले। 69 भगवान का अर्थ होता है सर्वसमर्थ ऐश्वर्य संपन्न। 70 प्रमथाधिप का अर्थ होता है प्रथम गुणों के अधिपति। 71 मृत्युंजय का अर्थ होता है मृत्यु को जीतने वाले। 72 सूक्ष्मतनु का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर वाले। 73 जगतव्यापी का अर्थ होता है जगत में व्याप्त होकर रहने वाले। 74 जगतगुरु का अर्थ होता है जगत के गुरु। 75 व्योमकेश का अर्थ होता है आकाश रूपी बाल वाले। 76 महासेनजनक का अर्थ होता है कार्तिकेय के पिता। 77 चारुविक्रम का अर्थ होता है सुंदर पराक्रम वाले। 78 रुद्र का अर्थ होता है उग्र रूप वाले। 79 भूतपति का अर्थ होता है भूत प्रेत व पंचभूतों के स्वामी। 80 स्थानु का अर्थ होता है स्पंदन रहित कूटस्थ रूप वाले। 81 बहिर्बुधन्य का अर्थ होता है कुंडलिनी धारण करने वाले। 82 दिगंबर का अर्थ होता है नग्न आकाश रूपी वस्त्र वाले। 83 इष्टमूर्ति का अर्थ होता है 8 रूप वाले। 84 अनेकात्मा का अर्थ होता है अनेक आत्मा वाले। 85 सात्विक का अर्थ होता है सत्व गुण वाले। 86 शुद्ध विग्रह का अर्थ होता है दिव्य मूर्ति वाले। 87 शाश्वत का अर्थ होता है नित्य रहने वाले। 88 खंडपरशु का अर्थ होता है टूटा हुआ फरसा धारण करने वाले। 89 अज का अर्थ होता है जन्म रहित। 90 पाशविमोचन का अर्थ होता है बंधन से छुड़ाने वाले। 91 मृत का अर्थ होता है सुख स्वरूप वाले। 92 पशुपति का अर्थ होता है पशुओं के स्वामी। 93 देव का अर्थ होता है स्वयं प्रकाश रूप। 94 महादेव का अर्थ होता है देवों के देव। 95 अव्यय का अर्थ होता है खर्च होने पर भी न घटने वाले। 96 हरि का अर्थ होता है विष्णु समरूपी। 97 पूषदन पित्त का अर्थ होता है पूषा के दांत उखाड़ने वाले। 98 अव्यग्र का अर्थ होता है व्यथित न होने वाले। 99 दक्षाध्वरहर का अर्थ होता है दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले। 100 हर का अर्थ होता है पापों को हरने वाले। 101 विघ्नेत्रभिद का अर्थ होता है भग देवता की आंख फोड़ने वाले। 102 अव्यक्त का अर्थ होता है इंद्रियों के सामने प्रकट न होने वाले। 103 सहस्राक्ष का अर्थ होता है अनंत आंख वाले। 104 सहस्रपाद का अर्थ होता है अनंत पैर वाले। 105 अपवर्गप्रद का अर्थ होता है मोक्ष देने वाले। 106 अनंत का अर्थ होता है देशकाल वस्तु रूपी परिच्छेद से रहित। 107 तारक का अर्थ होता है तारने वाले। 108 परमेश्वर का अर्थ होता है प्रथम ईश्वर।